लद्दाख का एक ऐसा पहाड़ जिसे गोड्स माउंटेन कहते हैं। मनाली से सिर्फ 4-5 घंटे दूर इन खूबसूरत नज़ारों के बीच चलते हुए आप पहुंचते हो शिंकुला पास। इस पास की हाइट 16,500 फीट है, जो इसे बनाती हैं वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड। इस पास को क्रॉस करके शुरू होती है लद्दाख की ज़ांस्कार वैली। हर मोड़ एक नई कहानी के साथ मैं आपका दोस्त और होस्ट धर्मेंद्र एज ए राइडिंग राम। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ सिंकुला टॉप पर। पीछे पीछे चल रहे थे हमारे साथ, वो सही है क्योंकि मैंने अच्छे ड्राइवर को So guys, this is the Gombo Ranjan. This is the giant. Guys, ये आप दिख रहे हैं आपको? मैं खुद को रोक ही नहीं पाया भाई। So guys, this is the पूर्णे। अरे भैया, मधुमक्खियों के छत्ते नहीं हो भैया। पिछले आधे 1 घंटे से अंधेरे में चलाया जा रहा हूँ। This is our kitchen tonight. जो गाइस आपको सामने दिख रहे हैं वो है BRO के फ्रेंड अपने, और इन्होंने ही अलाउ किया है हमें जाना ऊपर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। सो यहाँ पे ना आपको अलाउ नहीं करेंगे टॉप तक जाने में, बट आपके भाई के चर्चे बड़े भाई साहब, बड़ी बातें हैं। BRO में फ्रेंड है अपने अनुराग करके, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा फ्रेंड है मेरा। और जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तब से मेरे फ्रेंड है उनके। इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एंड उनकी टीम लगी हुई है ये। अब पीछे ने मेरे देखोगे आप, बैकअप आ रहा है। कभी सुना है आपने किसी बाइकर के लिए बैकअप आया हो? ओ भाई साहब, फीलिंग स्पेशल है ना। चलो बढ़िया है, फट से अपन क्रॉस करके टॉप फिर निकल जाएंगे। उससे क्या है, ज़्यादा तकलीफ ना होगी इनको भी। और भाई साहब क्या व्यू है, क्या व्यू देखो, भयंकर, गजब, शानदार। चलिए, मैंने तो खैर मना किया था इनको बैकअप के लिए, बट इन्होंने बोला कि नहीं ले लो, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है ना, रोड पे बर्फ़ है, वो कट रही है ऐसे, तो वो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इन्होंने बोला नहीं, बैकअप ले लो आप, कोई इशू नहीं है। चलो, यहाँ से आगे आपको 4x4 ही अलाउ करेंगे, और अगर बाइक को अलाउ करते हैं दिन में टाइमिंग पे, तो वो स्नो चेन के साथ ही अलाउ करेंगे। बाकी भाई साहब यहाँ पे आप भूल जाओ। अभी मैं खड़ा हूँ सिंकुला टॉप पर, और यहाँ पे आना पॉसिबल हुआ नितिन सर की वजह से। पीछे चल रहे थे हमारे साथ। ये सिंकुला टॉप, यहाँ पे अगर आप आते हो सुबह 9 से शाम को दोपहर में 2 बजे तक ही अलाउ करते हैं, और वो भी 4x4। दिस इज़ द सिंकुला टॉप, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एंड और रीज़न समझ में आ गया मुझे क्यों अलाउ नहीं करते, क्योंकि हालत ख़राब हो जाएगी भाई साहब अगर आप बाइक लेके आ रहे हो या फिर 4x4 नहीं है आपके पास। और जो लोग बोलते हैं ना कि यार यहाँ पे मोनोपोली चलती है हिमाचल वाले, फिर उनकी जिम्मी में या फिर 4x4 में बिठा के यहाँ तक लाते हैं, कोई मोनोपोली नहीं चलती। वो सही है क्योंकि मैंने अच्छे ड्राइवर को होते हुए देखा है। नहीं हो पाएगा, आप चाहे राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, कितने भी हेवी ड्राइवर हो, नहीं हो पाएगा यहाँ पे आपको। दिस इज़ द सिंकुला टॉप फॉर यू गाइज। और यार दिक्कत ये हुई, मेरा GoPro है ना बंद हो गया बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड में। परफॉर्मेंस मैंने देख लिया उसका,
बंद हो गया, बिल्कुल चालू ही नहीं हुआ, तो रास्ते में मैं कुछ नहीं बता पाया आपको। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से नीचे, क्योंकि जल्दी नीचे उतरने के ऑर्डर्स मिले हैं और आपको शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्नो भी स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी नीचे उतरेंगे। और क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है PRO की और नितिन सर की। हाँ जी, प्रॉपर उदयपुर। हाँ जी। सो गाइस, स्नो चालू हो गया है और आई थिंक जल्दी हमें निकल जाना चाहिए। सर भी बोल रहे हैं जल्दी निकल जाना चाहिए और हमें भी लगता है कि जल्दी निकल जाना चाहिए। यार ये GoPro ने बंद हो गया रास्ते में, बाकी क्या ही व्यू दिखाता मैं आपको। ये दिख रहे हैं आपको, पूरे ऐसे व्यू में होके आया हूँ मैं। मज़ा ही आ गया भाई साहब। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस तो मस्त रहा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं दिखा पाया। कोई नहीं, आगे दिखाता हूँ, चलिए। थैंक गॉड GoPro चालू हुआ और भाई साहब व्यू देखो। एंड थैंक्स टू BRO टीम, यार क्या कमाल का काम किया है भाई साहब। पूरा 20 से 22 किलोमीटर टॉप तक हमारे साथ आए वो एज ए बैकअप। नितिन सर महाराष्ट्र से, सतारा से, मज़ा आ गया भाई मिलके, एक नंबर। भाई साहब क्या कीचड़ है, क्या कीचड़ है, इतना संभल के चलना पड़ रहा है ना। So guys, this is the Gombo Ranjan। भाई साहब क्या लग रहा है यार, क्या जाइंट लग रहा है। सो गाइज, अभी मैं खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है कारू और इससे आएगा करजत। और एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको अभी। नहीं ये नहीं, ये तो भाई साहब इससे सेक्सी तो कुछ है ही नहीं। दिस इज़ माई जटायु एंड आफ्टर दिस इज़ द जाइंट गोम्बो रंजन। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है ये। मतलब बाकी सारे पीक्स देखोगे आप तो वो ऐसे सीरीज में, बट ये वाला पीक्स अलग से निकला हुआ है। मतलब इसको लेके ये मान्यता है कि इसको यूँ मतलब भगवान ने बनाया है। और ऐसे पीक्स, इस टाइप के पीक्स पूरे वर्ल्ड में 2 या 3 ही है ना। कमाल की चीज़। मतलब इतने टाइम तक मैं मतलब इसके फोटोज़ देखता था, लोग वीडियोस बनाते थे, मैंने कहा ठीक है यार, मतलब क्या ही है, बट फोटो में ये जस्टिफाई नहीं होएगा भाई। इतना मतलब ये इतना जॉइंट है ना, ये इतना बड़ा है ना भाई साहब, गजब। लद्दाख का एक ऐसा पहाड़ जिसे गॉड्स माउंटेन कहते हैं। मनाली से सिर्फ 4-5 घंटे दूर इन खूबसूरत नज़ारों के बीच चलते हुए आप पहुंचते हो शिंकुला पास। इस पास की हाइट 16,500 फीट है, जो इसे बनाती हैं वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड। इस पास को क्रॉस करके शुरू होती है लद्दाख की ज़ांस्कार वैली, जहां आपको देखने को मिलता है ये पहाड़ जिसे कहते हैं गोम्बो रंजन। ये पहाड़ इस वैली में मिलने वाले सारे पहाड़ों से अलग नज़र आता है और ज़ांस्कार वैली के लोग इस पहाड़ की पूजा करते हैं और इसे मानते हैं भगवान का घर। ये जगह इतनी खूबसूरत और यूनिक है जो जस्टिफाई करता है क्यों इस पहाड़ को गॉड्स माउंटेन कहते हैं। सो गाइस, दिस इज द लद्दाख चेक पॉइंट और अब यहाँ से, थैंक यू सर, अब यहाँ से अपना हिमाचल प्रदेश ख़त्म और लद्दाख चालू। दिस इज़ द बॉर्डर और यहाँ पे होगी आपकी एंट्री और पूछा जाएगा कि शिंकुला से आपको अलाउ कर दिया, तो मैंने जो बात थी वो बता दी। तो सर बोले कि
मतलब इम्पोर्टेंट वो नहीं है आपको किसने छोड़ा, आप सेफली पहुंच गए। पहले मुझे लग रहा था कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि उनकी जॉब का जवाब है ना, जॉब का सवाल है। तो बोले कि अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने छोड़ा, अच्छा किया, बट आपका बस सेफ पहुंचना ज़रूरी है। सब हम आपके लिए बैठे हैं इतनी बात हो गई तो, है ना। चलिए, कब से GoPro यार दिक्कत दे रहा था, अब जाके थोड़ा थोड़ा चला है वापस। और चलिए, पूरी बैटरी ड्रेन हो गई थी इसकी उस एक्सट्रीम वेदर में, ठंड में। आप उड़ान करो, आप उड़ान। आपको सबसे बेस्ट शॉट आपने मिस कर दिया। मैं आपको प्लीज, अगर आपको वापस जाके आना पड़ेगा 2 किलोमीटर से जाके आना, वो शॉट प्लीज ले। गाइस, याक दिख रहे हैं आपको? भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, मस्त वाला। ये देखो कैसे खेल रहे हैं, मस्त। क्या रोड है भाई साहब। अब जाके थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि टाइम हो गया 6:22। तो अब सनसेट ऑलरेडी हो चुका है और जल्दी ही अब अंधेरा होएगा। सो अब पदुम रह गया यहाँ से 60 किलोमीटर, एंड चिलिंग निम्मो है 216, ले यहाँ से 250 किलोमीटर ले रह गया। और कारगिल कुछ था, अपन कारगिल अब देखते हैं क्या हो रहा है ना, कि अभी जहाँ पे BRO टीम ने मेरी बात हुई थी, तो वो बोले कि जो पदुम से जो ले वाला रास्ता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली बंद हो सकता है, वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी। बीच में 2 दिन अलाउ कर रहे थे वीक में, बट अभी लैंडस्लाइड की वजह से वो भी बंद कर दिया। तो अगर वो रहता है तो अपन चले जाएंगे निम्मो की तरफ से होके सीधा ले, और अगर वो नहीं खुलता है या फिर अलाउ नहीं होते हैं अपन, तो फिर कारगिल से अपना रूट लेना पड़ेगा। वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, बट ठीक है, कारगिल होते हुए जाना पड़ेगा फिर अपने को। और भैया व्यू देखो, क्या व्यू है यार भाई साहब, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया भाई साहब। क्या क्लीन रिवर है, वो पानी जो देख रहा है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर, शानदार, मज़ा आ गया भाई। सो गाइस, दिस इज़ द पुरने, और पुरने इधर ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है फुक्ताल मोनेस्ट्री करके, एक बहुत फेमस मोनेस्ट्री है यहाँ की। सो वी आर इन पुरने राइट नाउ। बहुत प्यारा है भाई साहब, बहुत प्यारा। होम स्टे आई थिंक बंद है वो, बाकी खुला हुआ होता ना तो अपन रुक जाते वहीं पे। मज़ा ही आ गया। ओ भाई साहब, क्या व्यू आया है, अरे भैया शानदार दिख रहा है। देखना गाइस कैसे हैं ये, जैसे मधुमक्खियों के छत्ते नहीं हो वैसे बने हुए हैं शानदार। पदुम अब रह गया यहाँ से 38 किलोमीटर, तो मोस्ट प्रोबेबली पदुम में ही रुकेंगे। सोच लिया है तो एक बार क्यों फालतू बीच में रुके, और आई थिंक अच्छे स्टे हमें पदुम में ही मिलेंगे, तो थोड़ा अभी कवर कर लेंगे तो कल इजी रह जाएगा अपने लिए, है ना। तो चलिए फिर पदुम की तरफ ही चलते हैं। भैया पिछले आधे 1 घंटे से अंधेरे में चलाए जा रहा हूँ और पदुम है कि आने का नाम नहीं ले रहा है भाई साहब। ये जो माउंटेन्स के किलोमीटर होते हैं ना, सच में इनको कवर करना समझ ही नहीं आता। कितनी गाड़ी चला लो आप, फिर आएगा कि ओके आपने 5 किलोमीटर किया है अभी तक। आजा भाई पदुम आजा, अब तो भूख लगने लग गई है। तो फाइनली पदुम सिटी, यहाँ पे अपने को ढूंढना है अब स्टे और रुकना है। ये स्टे एक मस्जिद है,
This is our kitchen 2 nights. So guys देखो हमारा खाना कैसे तैयार हो रहा है यहाँ पे पदुम में। और ये देखो भाई लोग मिल गए सूरत से, मुंबई से, और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। ये गर्म पानी इसने जिंदा रखा अभी तक, बाकी निपट जाते भाई साहब। है